हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस, ठीक है। इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। टोटल 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 18 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। नए देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ये जाके आपको 13 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, क्या होगा। 12 13/2 हो गया, गुना 10 10 14, 14/5, भाग का उल्टा गुना, 1/8, 1/x हो जाएगा, बराबर 60/10 हो गया। 7 दूनी 14, 2 हो गया, ठीक है। दो दो कट गया, 13/x हो गया, बराबर कितना हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 130 हो गया, ठीक है। x बराबर 130 हो गया। और ये 5 भी तो है, ये 5 भी है, तो 5x था, ठीक है। ठीक है, अब बताइए, इसको काटिए। x बराबर 26 हो गया, 26 × 5 तो ये हो रहा है 26। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है। एक कैलकुलेटर को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि कैलकुलेटर को 1350 में बेचा जाता है तो लेन देन का निवल परिणाम क्या होगा। अब बताइए, 10% का हानि बोल रहा है, 10% का हानि का मतलब 90% हो गया। 90% का जो वैल्यू है वो बता रहा है 1080, ठीक है। इसका मतलब 1080 का जो वैल्यू है वो 90% है, ठीक है। अब आपको 1350 में जाता है, 1350 का वैल्यू क्या होगा, 1350 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90/1080 गुना 1350, जीरो जीरो काट दीजिए। एक बार 9, 9 दूनी 18, 2 हो गया, ठीक है। फिर खा जाएगा 15, 115 खा जाएगा, हाँ देखिए खाएगा। 12 का 12, फिर 15 हो जाएगा, फिर 12 का 13 नहीं खाएगा। तो ये लगभग है, देखिए ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 आ गया। और ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, खिलाइए कितना और खाएगा। अगर हम 3 से खिलाते हैं, 3 से खिलाइए, हाँ खा जाएगा। 3 से 3 दूनी 6 हो गया, 3 से खिलाए 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये था 3 × 5 = 15 हो गया। 225/2, 225/2 आ गया। 225/2 का मतलब कितना, 112 आ गया, 112.5 आ गया। और था कितना, 112.5 बोल रहा है, इतना प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब 100 आता है, 100 से 112.5 आ गया, तो वैल्यू कितना बढ़ा, ये 12.1/2% बढ़ा ना। समझ गए। अगले नंबर, क्या है, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के दो बर्तन हैं। पहले बर्तन में 80% दूध है, बाकी पानी है, ठीक है। दूसरे में 50% दूध है, और उनमें प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9% में 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो, ठीक है। दूध और पानी का 1:2 हो रहा है, तो मतलब दूध कितना है, 2 है, टोटल 3 है। प्रतिशत निकाल दीजिए तो वो गुना 100 हो गया, तो 200/3% हो रहा है, ठीक है। दूध का, पहला में दूध 80%, दूसरा में 50% है, मतलब एक 80% है, दूसरा में 50% है। तो होना कितना चाहिए, 200/3%। लिगेशन नियम से निकाल लीजिए इसको, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 150, मतलब 50/3 हो गया, ठीक है, अनुपात। और ये कितना होगा, 8 24 240, ये 200, मतलब 40/3 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अरे जीरो जीरो कट गया, 5:4 है, ठीक है। ये निकल गया। अब बोल रहा है कि ऐसा निकलना चाहिए जिसका 9 लीटर मिश्रण प्राप्त किया जा सके। तो देख रहे हैं, इसको सही निकला भी है। 5:4 का वैल्यू बता रहा है 9 है, तो ये 4 5 9 मिला के 9 है, तो इसका मतलब वैल्यू ही 5 और 4 है, ठीक है। तो ये 5 और 4 बता रहा है। समझ गया, प्रति लीटर में। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, समांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है, ठीक है।
रेलगाड़ी ए को बी को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। बी की लंबाई पूछ रहा है। अभी बताइए, ए का जो लंबाई है, ए का लंबाई एल, ठीक है, वो कितना बता रहा है? वो 400 बता रहा है, ठीक है। बी का मान लेते हैं एक्स है, बी का एक्स है। वो क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी जो है चल रही है, लेकिन दोनों विपरीत एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, मतलब ऐसे चल रही है, एक ही दिशा में, ठीक है। एक का चाल जो है मतलब 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा का चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। मान लेते हैं ए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। एक का 30 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, दूसरा का 60 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, ठीक है। और जब एक दिशा में जाता है तो चाल उसका घट जाता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है? घट जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा? 60 - 30 बराबर 30 आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। चल, अब आपको बोल रहा है कि रेलगाड़ी ए और बी को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी क्या होगा? ट्रेन का लंबाई को दूरी बोला जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, जब दोनों ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे, दोनों का लंबाई को जोड़ दीजिए, तो दूरी दोनों निकालना होगा ना। ये 400 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। गौर करने का बात ये है कि ये जो 400 है, ये मीटर में है, और नीचे जो आपका चाल आ रहा है स्पीड नहीं, वो किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5 बटे 28 गुना कर दीजिए, और इसके बराबर समय कितना आ रहा है? 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हो गया, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में निकल रहा था, निकाल दिए, चलो, ठीक है। अब देख लीजिए, अब काटिए, कितना लिखेगा? 400 प्लस एक्स, ऊपर 18 चलेगा, नीचे कितना हो जाएगा? 30 गुना 5 बराबर 120 हो गया। अब खिलाइए, 3 से खिलाइए तो ये 6 हो जाएगा, 3 से खिलाइए तो 3 × 12, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 6 × 5 = 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए, आइए कितना खिलाएगा? ये 400 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया? ये 25 अब 25 × 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर कितना? एक्स बराबर 600 हो गया, एक्स बराबर 600 हो गया, मतलब एक्स क्या था? बी का लंबाई, ये 600 बता रहा है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है, ठीक है। जाने में 3 घंटे का समय लेती है, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देख लीजिए, कोई दो ऐसी नदी है, ठीक है। ए से कोई जा रहा है, ठीक है। ए से जाने और लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। अभी बताइए, आपको चाल आपको दिया हुआ है, पहले देख लीजिए अनुकूल चाल, मतलब ऐसे कोई जा रहा है, ऐसे कोई जा रहा है, ठीक है। एक स्थिति ये बनता है कोई जा रहा है, दूसरा स्थिति बनता है कि लौट रहा है, ठीक है। जब जाने का चाल आएगा अनुकूल दिशा में, क्योंकि नदी इस रूप में नदी बह रही है, ठीक है, तो अनुकूल चाल क्या होता है? अनुकूल चाल, अनुकूल चाल जानते हैं? सूत्र होता है, अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल प्लस धारा के चाल, ठीक है। शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है? शांत जल में चाल आपको दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। और धारा की चाल क्या है? 3.5 कितना हो गया? 12.5 हो गया, 12.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये हो गया जाने के समय, धारा के अनुकूल, ठीक है, जाने के समय। अब प्रतिकूल क्या होगा? प्रतिकूल मतलब लौटने के समय, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल का सूत्र सेम होता है, समझे? सेम होता है, बस अंतर क्या होता है? बीच में माइनस हो जाएगा, सेम होगा, बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 9 हो गया, अब माइनस 3.5 हो गया, कितना गया? 5.5 हो गया, ये 5.5 हो गया किलोमीटर पर आवर। जाने का चाल, आने का चाल पता चल गया। जाने का चाल आपका है 12.5 किलोमीटर पर आवर, और आने का चाल क्या है? 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आने में स्कूल में कितना? 3 घंटा लगता है। समय 3 घंटा बता रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी एक्स मान लेते हैं, तो एक्स हो गया, और चाल क्या है? 12.5 हो गया, फिर दूरी एक्स हो गया, चाल क्या है? 5.5 हो गया, और समय टोटल कितना लगा? 3 घंटा लगा। अब दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, ऊपर इसका पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 चल जाएगा, पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 125
और 55 क्या हो जाएगा एलसीएम? 5 5 से खिलाए तो ये 25 हो जाएगा, और 5 से खिलाए तो 11 11 275, 275 गुना 5 मतलब जाके 1375। तो इसको कैल्शियम कितना हो जाएगा? 1375 कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कितना खाएगा, एक बार में खाएगा, ये 11 बार में खाएगा, तो 11 में खा लेते हैं, 11 गुना 10 110 हो जाएगा। ये कितना बार खाएगा? 5 दूनी 10, दो बार में 25 बार में खाएगा, तो ये 25 एक्स हो जाएगा, 250 एक्स हो जाएगा, अब बराबर 3 हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देख लीजिए, ये कितना हो गया? 360 हो गया, 360 एक्स बटे 1375, 360 एक्स बटे 1375, अब बराबर 3 है। ये काटिए तो 120 हो गया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 1375 बटे 120। एक बार में 120 खाया, 17 बच गया, हो गया 175। फिर एक बार में 120 खाया, 120 खाया तो बच गया बच गया कितना? 175 था ना, 55 बच गया, तो 55 बच गया, तो हो गया 550, तो 548 हो गया, तो बच गया कितना? 548 हो गया, तो 480 मतलब बच गया 70, 70 मतलब 700 हो गया, ठीक है। तो 572 6 बार में हो जाएगा, ये हो रहा है 11 पॉइंट, ये हो रहा है आंसर। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2000 की धनराशि कितने वर्षों में 3100 हो जाती है? 3100 हो जाती है, 2000 से 3100 हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 1100 प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब ब्याज 1100 है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। पी मतलब कितना लगाया है? 2000 रुपये लगाया है, ठीक है। और दर बोल रहा है 11%, समय निकालना है, बटे 100 हो गया, अब बराबर कितना आ रहा है? 1100 होना चाहिए। अब देखिए 11 से 1100 काट दिया, 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 2 0 काट दिए, 20 25 100 हो गया, तो टी बराबर कितना आ गया? 5 वर्ष बोल रहा है, टी बराबर 5 वर्ष हो गया। अगले नंबर, क्या 25 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 केजी गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 केजी गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब क्या बोला है? 25 रुपया प्रति किलोग्राम का 10 केजी का महंगे, बोला महंगा ये क्या है? 25 है और ये 10 है, ठीक है, तो 25 रुपया प्रति केजी बोल रहा है, ठीक है। और जो क्या बोला, जो मिश्रण प्राप्त है वो मिलाकर 30 रुपया प्रति केजी, मतलब मिश्रण जो हुआ वो 30 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है। दूसरा जो दूसरा प्रॉब्लम बनाए पता चल रहा है, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और मात्रा जो दिया हुआ है, ये 15 केजी है और ये 10 केजी है। इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है कि आपको पता ही है इलेक्ट्रिशियन, इसमें ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, और ये तो ये कितना होगा? अब बताइए, गौर करने की बात है कि ये, अब इसको अनुपात में निकालिए, 3:2 आ गया, ठीक है, किलो पता चल गया। अब बताइए दो का जो वैल्यू बता रहा है, दो का वैल्यू 5 आ रहा है, तो कितना गुना हो रहा है? तो दो 2.5 गुना हो रहा है, ठीक है। इसका भी 2.5 गुना कर दीजिए, तो 2.5 गुना का मतलब कितना हो गया बेटा? तो 3 दूनी 6, 7.5 आ गया, और 7.5 आ गया, ठीक है। ये 7.5 आ गया, तो गौर करने का बात है, एलिगेशन में क्या होता है, एक अगर इससे छोटा है, इससे छोटा है, ये छोटा है माइनस में है, मतलब छोटा, माइनस मतलब छोटा हो गया, ठीक है, तो अगला जो होगा वो बड़ा होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो 30 एक 30 हो गया, और 30 प्लस 7.5 हो गया, कितना हो गया? 37.5 हो गया। ऐसे में निकाल सकते थे कि 30 से 7 घटेगा ना, 27 का ऑप्शन तो है ना, इसका मतलब प्लस ही होगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि में से परिवार 50% घरेलू खर्च और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि ऐसा करने के बाद परिवार की मासिक बचत 6600 है, तो परिवार की कुल मासिक आय कितना है? अब बाल मान लेते हैं मासिक आय एक्स है, ठीक है, तो बोला 20% घर के किराए पर खर्च करता है, जब खर्च करता है 20%, तो बचाता कितना है? 80%, तो 80/100 हो गया। बचत इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अंतिम में बचत आई है, ठीक है। अब बोला शेष, शेष तो ही बचा, ठीक, शेष हो गया। अब शेष में से 50% घरेलू खर्च और 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो टोटल मतलब कितना? 70% खर्च कर रहा है। जब 70% खर्च कर रहा है, 50% और 20% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है? 30% बचा रहा है, तो 30/100 हो जाएगा। तो टोटल बचत कितना बता रहा है? टोटल बचत बच रहा है 6600 बता रहा है, तो 6600 हो गया, 0000, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से काट दीजिए 25 हो जाएगा, ठीक है। काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसे काट दीजिए, ये 2 हो गया, इसको काटिए,
तो 1100 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 11 गुना 25, 25 ये 200, तीन 11 ये 275 आ गया। डबल जीरो बैठा दिए, 27,500 आ जाएगा। 27,500 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 13:5 है। यदि उसका महत्तम सामर्थ्य 3 है तो उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब बताइए, 13:5 में दिया हुआ तो 13x और 5x बड़ा है। इसका बोला महत्तम सामर्थ्य x है, ठीक है। तो इन दोनों का महत्तम सामर्थ्य देखना, ये आभास संख्या है 13 और 15। मतलब कार्य में मतलब आभास संख्या नहीं बोल सकते, ये आभास है ये नहीं है। तो 13 से 15 से भाग दीजिए, एक बार में 13, दो बच गया तो एक फिर 13, तो ये कितना रखेगा? 6 दूनी 12, एक बच गया, ये दो एक हो कट गया, ठीक है। कट गया तो एक आया। एक आने का क्या मतलब है? एक मतलब एक्स हो गया। एक्स का जो वैल्यू है वो बता रहा है एक्स क्या है, एचसीएफ है, ये एचसीएफ निकाले हैं। एक आ रहा है तो एक का मतलब एक्स हो गया। और एचसीएफ जो है 3 हो रहा है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 3x है तो 3, 13 गुना 3 होगा और 15 गुना 3 हो जाएगा। 13 3 39 हो गया, 15 3 45 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? इन दोनों के बीच का अंतर 6 है ना, तो 6 लिख दीजिए, ये 6 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या से 10 कम है तो संख्या का 7/5 क्या हुआ? किसी संख्या का 5/6 मतलब एक्स होगा। एक्स का 5/6 जो है ये बड़ा उसी संख्या से 10 कम है। उस संख्या सेम संख्या है इससे 10 कम हो रहा है, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 5x/6 हो गया। ये जो, और ये x-10 आ रहा है, 10 को इस पर ले आइए तो क्या हो जाएगा? x-5x/6 बराबर 10 आ गया। तो क्या आगे क्या हो जाएगा? ये 6x और 5x में घट गया तो ये x हो गया। x/6 बराबर 10 है, तो x बराबर 10/60 हो गया। x बराबर 60 हो गया तो x संख्या था, ठीक है। तो संख्या का निकाल लीजिए, 7/5 काट दीजिए, ये 12 आ जाएगा, तो बट सत्य 84 हो जाएगा। ये 84 हो रहा है ना। अगले नंबर, तालिका में 2011 से 15 तक भारत से निर्यात किए गए दूध के को दर्शाया गया, ठीक है। 11 से 15 तक। अब बोला किस वर्ष में प्रति लीटर मूल्य अधिकतम है? प्रति लीटर बोल रहा है, तो मतलब इसका 130 लीटर लाख में दिया हुआ है और 1 करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 130 लीटर का जो वैल्यू है वो 240 है, 115 लीटर का वैल्यू 420 है, मतलब 220 है। तो अब प्रति लीटर बोल रहा है तो एक काम कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 420 भागा 130 हो गया। जो अधिक निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। 220 हो गया, रुपया लगा, और 115 लीटर है। देखिए 420 हो गया और 142 हो गया, ठीक है। 550 हो गया और ये 165 हो गया। और तीसरा क्या हो गया? 610 हो गया और ये 195 हो गया। गौर करने के बाद ये दोनों 3 के लगभग में है। देख लीजिए, गौर करने के बाद ये इसको भाग दिया था, ये 3 के लगभग में, इसका 3 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस 3 से कम है, 3 से कम है तो काट दीजिए। अधिक हमको निकालना है, अधिकतम बोल रहा है। और ये देखिए, ये तो 1 2 भी नहीं पता, क्यों? 2 पुनने के लिए 230 होना चाहिए, 220 है, ये भी हो गया, कट गया। ये कितना बार में? ये भी दो भी नहीं पूरा, 3 दोनों कट गया, बच गया ये दोनों, भी दोनों में देख लीजिए, भाग देंगे, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? अब खिला दीजिए, खिलाइए। 5 से खिलाएंगे, 5 से खिलाइएगा, हाँ 5 से खिलाएंगे, 5 से 15 हो गया, फिर 5 से 15 हो गया। 5 से खाए थे 110 हो जाएगा। अब खिलाइए, 33 3 99 हो गया। अब बच गया एक, हो गया 11, ठीक है। 11 मतलब 110 हो गया, फिर 33 3 में खा जाएगा, मतलब 3.3 आ गया। और फिर आगे बढ़ेगा तो ये भी 3.3 आएगा। इसका वैल्यू 3.3 हो गया, इसको खिलाइए, 5 से खिलाइए, 5 या 15, ठीक है। 4 बच गया, 45 9 से 45, ठीक है। ये लगभग कितना आएगा? ये अब 3 से 5 से खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 5, क्या हो रहा है यार? 5 का 5 हो गया, फिर एक बढ़ गया, 5 10 हो गया, फिर एक बढ़ गया, देखिए 5 10 हो गया, 122 हो गया। अब खिलाइए, कितना होगा? 39 दिया, 30 या 90, 70 या 21, मतलब 121 खाएगा। 121 खाएगा तो कितना होगा? 3 बार में बच गया एक, हो गया 10, नहीं खाएगा तो जीरो, फिर जीरो दिया तो 100 हो जाएगा। 100 खाएगा तो फिर लगभग 2 बार में खाएगा, तो ये आंसर आ रहा है। तो बड़ा कौन है? अधिकतम कौन है? ये वाला अधिकतम है, तो ये वाला अधिकतम हो जाएगा।
एल्गोरिथम क्या है, 14 का टी 14 आ रहा है आंसर। अगले नंबर, तो अभी एक एक काम को कम से 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो ए पहले दिन काम शुरू करता है, तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब बताइए, बारी बारी से बोल रहा है, ए पहले दिन करता, मतलब ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह करेगा, ठीक है। ए को काम को 14 दिन में करता है, बी को काम को 8 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, 24 हो जाएगा। 24 जो टोटल काम हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क। तो 6 24 और 24 हो गया। मतलब टोटल काम 24 में ए 4 करता है, बी 3 करता है, ठीक है। अब एक बारी बारी से एक दिन छोड़ के करेगा, तो मतलब एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन करेगा, तो 2 दिन लगेगा। 2 दिन में कितना काम किया, 4 दिन 7 काम किया, अब वो काम कराना है 24, तो गुना 3 कर दीजिए इससे। 3 कीजिए कितना हो जाएगा, 21 काम हो जाएगा। इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिए 6 दिन हो जाएगा। मतलब 6 दिन में जो है 21 काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब 6 दिन में 21 काम हो गया, हमको काम चाहिए 24। एक कर रहा था, एक कर रहा था कितना, एक करता है 4, हमको चाहिए 3, क्योंकि 21 हो गया, 24 ही चाहिए। 3 चाहिए, 3 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, ठीक है। और टोटल पहले कितना दिन लगा था, 6 दिन लगा था। 6 पूर्णांक 3/4 हो जाएगा सर। 6 पूर्णांक 3/4 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है, ए और बी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, सी और डी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी डी एक साथ मिलकर करे कितना दिन में करेंगे, ठीक है। ए और बी, ठीक है, आपको कम करना है ना, 5 दिन में कर रहा है। बी और सी और डी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, वो 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 20 होगा। अब 20 जो है टोटल काम होगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। मतलब ए और बी मिलकर 4 काम करता है, और सी और डी मिलकर 1 काम करता है। तो दोनों अगर मिल जाता है, तो ए बी सी डी मिल जाता है, तो कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। कितना, एक दिन में 5 काम कर रहा है, और काम हो चाहिए कितना, 4 का 20 चाहिए, तो 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना कर 20 काम पुल जाएगा, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए। मतलब 4 दिन लगेगा, वो काम को 4 दिन में वो 20 काम को पूरा कर देगा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है। यदि इसमें कक्षा शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाता है, तो औसत में 0.5 केजी का वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो शिक्षक का भार क्या है, 20 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है, तो कुल कितना होगा, 55 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। पर 20 विद्यार्थी था, एक शिक्षक में शामिल हो गया, कितना टोटल मिला, कितना हो गया, 21 हो गया, 21 विद्यार्थी हो गए, 21 आदमी हो गया, ठीक है। और औसत क्या हो, 0.5 केजी की वृद्धि होगी, पहले था 55, हो गया 55.5। इसमें सिर्फ स्टूडेंट है, ये सिर्फ स्टूडेंट है, STUDENT स्टूडेंट है। इसमें टीचर, टीचर प्लस स्टूडेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना, ये 110 हो गया, 1100 हो गया, माइनस, अभी गुना कीजिए कितना देगा, गुना 21 कर दीजिए, 5 5 5, ठीक है। 10 में 11 हो गया, 10 में 11 में 11 हो गया, 5 10 में 11 हो गया, 5 5 6 1 1, ठीक है। पॉइंट का एक होना चाहिए, एक पॉइंट दे दीजिए, कितना हो गया, 1165.5, 18 1100, तो ये कितना हो गया, 65.5 आ जाएगा शिक्षक का, 65.5 है ना। अगले नंबर, क्या, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 40 4070, ठीक है। एंड देन व्हाट विल बी द इट वॉल्यूम। कहने का बोल रहा है कि शंकु का जो है ना, बेस मतलब व्यास 70 है, ठीक है, व्यास 70 है, और उसका वक्र पेटी क्षेत्रफल जो है 14 4070 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका आयतन क्या होगा। अब क्या बोल रहा है, व्यास, व्यास इसका 70 है, तो जब व्यास इसका 70 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 35। अब वक्र पेटी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, शंकु का, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना होगा, 35 हो जाएगा, एल का मान निकालना होगा, ठीक है। इसका जो वक्र क्षेत्रफल कितना बड़ा है, 4070, ठीक है। काटेंगे 5 आ गया, 5 से काटेगा तो 8 5 40 हो गया, और फिर 5 का 5 हो गया, फिर 500 का 20 हो गया, ठीक है। अभी 22 से काटिए, 22 से काटिए 66 आ जाएगा, 3 बार में, 3 66 आ गया, तो बचा कितना, 15, तो फिर 7 होने खा जाएगा, 37 हो गया। तो मतलब एल का वैल्यू है 37, ठीक है। एल का वैल्यू 37 है, आर का वैल्यू 35 है, ठीक है। तो एच निकाल दीजिए, एच बराबर होता है, अतः एल इस आर एस एस, मतलब इसका आर स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी ये लिखिए, एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस अतः आर स्क्वायर, ठीक है।
एल का मतलब कितना है, 37 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस 35 का स्क्वायर हो जाएगा। 37 का स्क्वायर 1369 होता है। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ये कितना निकल जाएगा, ये 4 हो गया और ये जाके ये 4 हो गया और 1 हो गया, 144 हो जाएगा। 144 का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट जो है वो 12 आ गया। हाइट 12 हो गया। ठीक है, एल आपका 37 हो गया और आर जो है वो आपका 35 हो गया। सब कुछ निकल गया। अब आपको आयतन निकालना है। आयतन होता क्या है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 लिख दिए, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 35 × 35, एच का मान 12। अब देखिए, 3 × 4 = 12, 7×5 = 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब 35 अब नहीं खाएगा तो 5 × 4 = 20 हो गया, 20 हो गया, 22, मतलब 22×44 440 हो गया। और गुना 35 कर दीजिए, 4×5 = 20 की 0 बच गया, 2 हो गया, 20×2 = 22 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, 12×13 हो गया, 0 4 5 100। देख लो ये हो रहा है, कितना हो गया, 1540 है, 1 0 बचल था, 1 0 बैठा दिए, 15,040 400 हो गया, 15,400 हो गया ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, सम ऑरेंज वेयर परचेज्ड एट द 150 पर 100 एंड सोल्ड एट 24 पर दर्जन। ठीक है, इट गिव्स ए गेन ऑफ 100 रुपये। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंज आर परचेज, मतलब बोल रहा है कि 150 रुपया प्रति दर्जन, 150 रुपया में 100 पीस खरीदा है। ठीक है, खरीदा है, अब बेचा वो 24 रुपया प्रति दर्जन। तो बोल रहा है कि यार 100 रुपया लाभ कमाया, तो बोल रहा है कि कितना ऑरेंज खरीदा होगा। अब बताइए, 150 रुपया में 100 खरीदा है तो कितना कमाया, ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब 1.5, ये आपका सीपी हो गया, जो खरीदने का मूल्य है। ठीक है, अब बेच क्या रहा है, 24 रुपया प्रति दर्जन, तो 24 रुपया हो गया, दर्जन बोला है 12 हो जाएगा। बेच कितना रहा है, 2 रुपया इसकी। तो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा रहा है जाके 1.05। कितना रुपया कमा रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 1,000, मतलब 0.5 रुपया कमा रहा है उसे एक ऑरेंज पे। ठीक है, तो इतना रुपया कितना रुपया कमाएगा, इतना 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया कितना कमाएगा, इसका 20 गुना, इसका कितना है 2,000 गुना है, ये 2,000 गुना है। ठीक है, तो इसका भी 2,000 गुना कर दीजिए, मतलब 2,000 ऑरेंज को बेचेगा तो 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। समझ गए, तो ये 2,000 ऑरेंज हो गया। अभी पूछ रहा है कितना ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज एज परचेज। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 होगा। तो बोला किस राशि पर। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा, इस सूत्र जो काम करेगा सिर्फ 3 वर्ष के लिए काम करेगा। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए होता है पी, मतलब मूलधन, मूलधन बराबर होता है अंतर गुना 100/r पे होल स्क्वायर। ठीक है, और 100/300 प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा के देख लीजिए क्या बोल रहा है, तो अंतर मतलब ये हो रहा है बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, गुना एक 100 का है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 100 गुना 100। त्रिज्या कितना बता रहा है, त्रिज्या 5 है, तो 5 त्रिज्या है, सॉरी हाँ, आर मतलब दर, 5 गुना 5 हो गया, फिर 100 हो गया, इधर एक 300 प्लस आर है, तो 300 और प्लस आर मतलब 305 हो गया। आप खिला देखिए, तो खिलाइए 5 से 61 हो जाएगा, इसको खिलाइए तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब खिलाइए, अब इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अब खिलाइए, इसको काटिएगा तो ये 20 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 20 पंचे, इसका इसका पॉइंट उड़ाए हैं तो ये 100 आया। ठीक है, पॉइंट उड़ाए हैं, ये 20 पंचे 100 हो गया, 5 से खिलाइए, 5 से 15 हो गया, अब 0 खिला दीजिए, 25 हो गया, 305 आ गया, 305 पे 61 से खिलाइए, 5 में खा जाएगा, 5 में खा, बच कितना गया, जब 4 पंचे 20 हो गया, 20 बच गया, 2 जीरो है तो 2,000 हो गया। तो मूलधन कितना होता, राशि 2,000 रुपया था। समझ गए। अगले नंबर,
50 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:15 अच्छा ठीक है। यदि 124 नए लड़के और कुछ लड़कियां को प्रवेश दिया जाता है तो यह अनुपात 4:3 में हो जाता है। प्रवेश लेने वाले लड़कियों के और लड़कों का अनुपात निकालें। अब बताइए, लड़का को तो दिया हुआ है 124 ले रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए 1650 टोटल संख्या है, ठीक है, जिसमें लड़का का संख्या, लड़का बॉय ले लीजिए, तो 6 है, टोटल 11 है, तो 11 एक और 11 हो गया, 5 बजे 11 55 हो गया, जीरो खिला दीजिए। 15×6 = 90, 900 जो बुआ है तो घर ले कितना हो जाएगा, घर लग जाएगा 9×7 = 17, 775, 750 होगा सर गूगल, ठीक है। आपको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि इतना नए लड़के, तो लड़का 900 लड़का था प्लस जोड़ना 124 हो गया। लड़की क्या होता है 750 थी, मान लें नहीं पता चला तो 100 होगा, ठीक है। और अनुपात कितना 4:3 हो जाता है, लड़का और लड़की का। लड़के लड़की ने अनुपात 4:3 हो जाता है। अब खिला दीजिए, ये कितना हो गया 10 × 24 हो जाएगा, आप बटे 750 प्लस 100 हो जाएगा, बराबर 4/3 हो गया। अब गुना करके देख लीजिए, ये कितना होगा 300, 24 से 72 मतलब 3072 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 मतलब 3000 हो जाएगा, और प्लस 4x हो जाएगा। इसको इधर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 72 बराबर 4x हो गया, जो काटिए 18×72 मतलब x बराबर आपका 18 आ गया। x बराबर 18 हो गया। 18 का मतलब 18 लड़के शामिल होती है। अब बोल रहा है कि प्रवेश लेने वाले लड़कियों का और लड़कों का अनुपात, लड़की का 18 ले रही है प्रवेश, x था, और लड़का कितना ले रहा है 124 ले रहा है, खिला दीजिए, ये 9 हो जाएगा, और ये 62 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 62 देख रहे हैं, 9 और 62 आता है ना। अगले नंबर, द लेंथ ऑफ एन हैच ऑफ ए कव का मतलब क्यूब इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अभी बताइए, ये बोला कि घन का जो किनारा है वो 3.5 है, ठीक है। बोला टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए उसका, घन का। घन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। भुजा मतलब किनारा वो, ठीक है। 6 गुना भुजा स्क्वायर तो 6 लिख दिए। अब भुजा कितना बता रहा है 3.5, ये हो गया, ये 6 हो गया। अब इसको कितना कीजिए, 12 का 35 का स्क्वायर जानते हैं 1225 होता है, 1225 हो गया। पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, क्यों एक अंक और स्क्वायर के लिए डबल अंक हो जाएगा। अब गुना करिए, 6 × 5 = 30 हो गया, 3 हो गया। अब 12 से बाकी 3 हो गया, 12 3 15 5 बाकी 1 हो गया, 12 से 3 बाकी 1 हो गया, 107 हो गया। पॉइंट पॉइंट दो पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, कितना देगा 73.5 हो गया, तो ये 73.5 आ रहा है। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।